नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ रुतिका थपलियाल। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे सियासी तापमान भी लगातार चढ़ता जा रहा है। पूरे राज्य में राजनीतिक दलों की हलचल अब तेज हो गई है। जहां एक तरफ वादों और घोषणाओं की बौछारें हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ कटाक्षों और आरोपों की बमबारी भी कम नहीं। बिहार की राजनीति हमेशा से देश की सबसे अनोखी, जटिल और समीकरणों से भरी रही है। यहाँ नेता बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं, लेकिन एक चीज स्थायी रहती है और वो है जातिगत राजनीति का प्रभाव। बिहार का हर चुनाव सामाजिक समीकरणों का गणित बनकर सामने आता है, जहां वोट जाति, समुदाय और पुराने नारों पर गिरते हैं। इस बार की जंग दिलचस्प है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। नीतीश कुमार जहां अपनी विकास पुरुष वाली छवि के सहारे सत्ता में वापसी की राह देख रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव खुद को बदलाव के प्रतीक के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन इस बार चुनाव सिर्फ चेहरे और घोषणाओं की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है राजनीतिक विचारों की मौलिकता की। ये संघर्ष है क्रेडिट वॉर का, यानी किसने पहले क्या सोचा, किसने पहले क्या कहा और कौन अब उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। नीतीश कुमार की ओर से हाल ही में किए गए कई बड़े ऐलानों ने इस बहस को हवा दे दी है। उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने, राज्य में मुफ्त बिजली देने, आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी जैसे लोक लुभावन वादे किए हैं। लेकिन इन घोषणाओं के साथ ही राजनीति में एक नया सवाल खड़ा हो गया है। क्या ये विचार नीतीश कुमार के हैं या उन्होंने विपक्षी दल खासकर तेजस्वी यादव की योजनाओं को ही दोहराया है? तेजस्वी यादव का दावा है कि वही घोषणाएं जो उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में की थी, उन्होंने रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था और हर मंच से कहा था कि अगर आरजेडी की सरकार बनी तो युवाओं को नौकरी दी जाएगी। आज जब नीतीश कुमार वही बातें दोहरा रहे हैं तो तेजस्वी इसे कॉपी पेस्ट राजनीति करार दे रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश सरकार चुनाव से ठीक पहले इन घोषणाओं को लागू करने की कोशिश कर रही है ताकि चुनावी फायदा मिल सके, जबकि सत्ताधारी एनडीए का दावा है कि ये योजनाएं लंबे समय से नीति स्तर पर काम कर रही थी और अब इन्हें जमीन पर उतारने का वक्त आया है। यहीं से शुरू होती है क्रेडिट पॉलिटिक्स। जनता के सामने भ्रम की स्थिति ये है कि असली योजनाकार कौन है, तेजस्वी या नीतीश, और क्या योजनाओं का उद्देश्य जन कल्याण है या केवल राजनीतिक लाभ। अब बात करते हैं जातिगत समीकरणों की, जो बिहार की राजनीति की रीढ़ माने जाते हैं। राज्य की राजनीति को समझना है तो जातियों के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यादव, कुशवाहा, कोयरी, ब्राह्मण, भूमिहार, दलित और महादलित, हर जाति का अपना वोट बैंक है और हर दल की रणनीति इसी सामाजिक गणित के इर्द गिर्द घूमती है। आरजेडी का कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम यानी MY समीकरण रहा है। तेजस्वी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही पिछड़े और दलित वर्गों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर जेडीयू और भाजपा की साझेदारी पर नजर डालें तो भाजपा का अर्बन, अगड़ा और व्यापारी वर्ग पर प्रभाव है, जबकि जेडीयू ने नीतीश के सुशासन और विकास मॉडल के जरिए EBC यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं में अपनी पकड़ मजबूत की है। लेकिन बदले सामाजिक समीकरणों में नए मतदाता वर्ग की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है, खासकर युवा मतदाता जो जाति से ज्यादा मुद्दों को तवज्जो देने लगे हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कानून व्यवस्था ऐसे विषय हैं जो नई पीढ़ी को सीधे प्रभावित करते हैं और यही वजह है कि दोनों ही प्रमुख दल जेडीयू, भाजपा और आरजेडी अब इन्हीं मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनावी नैरेटिव गढ़ रहे हैं। अब जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर योजनाओं की चोरी का आरोप लगाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं युवा मतदाता को ये संदेश देने की कोशिश होती है कि वे तेजस्वी बदलाव की सोच के जनक हैं। वहीं नीतीश कुमार इसे अपनी सरकार की निरंतरता और विकास की गति के तौर पर पेश करते हैं। बिहार के चुनावी माहौल में जनसंवाद और संचार के माध्यमों की भूमिका भी पहले से कई ज्यादा हो गई है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स अब गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में प्रचार के तरीके भी डिजिटल और तेज हो गए हैं। क्रेडिट वॉर का ये संघर्ष अब सिर्फ रैलियों और जनसभाओं में नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जा रहा है। राज्य के बाहर बैठे विश्लेषक भले इसे सिर्फ एक वादों की लड़ाई माने, लेकिन बिहार की जनता अब परिपक्व हो चुकी है। उन्हें सिर्फ ये नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन कितना कर रहा है। इसलिए इस चुनाव में वोटर का मूड थोड़ा
असामान्य है, ना तो पूरी तरह बदलाव के पक्ष में दिख रहा है और ना ही पूरी तरह स्थायित्व के। एक और महत्वपूर्ण पहलू है महिलाओं की भागीदारी। नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण साइकिल योजना और कई सामाजिक अभियानों के जरिए महिला वोट बैंक को काफी हद तक अपने पक्ष में किया है। इस बार महिला मतदाता भी निर्णायक भूमिका में हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने महिला सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे पर उन्हें जोड़ने की कोशिश की है और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार का ये चुनाव जाति मुद्दा, रणनीति, संचार और वादों का एक जटिल मिश्रण बन चुका है और इस मिश्रण में क्रेडिट पॉलिटिक्स ने नई परत जोड़ दी है कि किसका विजन असली है और किसका वादा पहले था और कौन जनता को केवल भ्रमित कर रहा है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जनता के हाथ में ताकत है और बिहार की जनता इतिहास में कई बार दिखा चुकी है कि वो कब किसे मौका देती है और कब किसे सबक। अब देखना ये होगा कि इस बार क्रेडिट के इस लड़ाई में जनता किसे असली योजनाकार मानती है और किसे सत्ता की चाबी सौंपती है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।